हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 6। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे संख्याओं के साथ खेलना का लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक देख लिए हैं। अभी तक अगर पीछे के लेक्चर नहीं देखे तो 1 से लेकर 5 तक देख लीजिए ताकि आगे तक समझने आसान रहे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं इंस्टॉल किया तो इंस्टॉल कर लें। और आपके क्लास 6 के लिए इस चैनल पे 6 से लेकर 10 तक की बेहतर तैयारी कराई जाती है। आपके बात रहा 6 क्लास के लिए, 6 क्लास के लिए नीट बैच के नाम से कोर्स लॉन्च किया गया, जिसका मात्र 29 रुपये में अवेलेबल है। कितना में? मात्र 29 रुपये में अभी अवेलेबल चल रहा है एप्लीकेशन, समझे। जिसमें आपके नोट्स होंगे, पैनल पीडीएफ होगा, पैनल आपका पीडीएफ में आएगा, उसके बाद टेस्ट होगा, एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल है सभी इस पे अवेलेबल आता है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। आज का एक्सरसाइज है आपका 3 का ई। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज का 3 का ई देखेंगे। चलिए, यह बैच पूरा डिजाइन किया गया कि आपकी बेसिक जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी आगे चल के पढ़ना उतना ही अच्छा रहेगा। इसी बेसिस पे हम 6 से लेकर 10 तक काम करते हैं। चलिए, आज का चैप्टर रहा 3 का ई। कहा गया है कि भाई 12 और 28 का महत्तम समावर्तक किसको कहते हैं। यानी हमें पूछा गया 12 और 28 का मौसा क्या है। सबसे पहले मौसा को समझते हैं, उसके बाद समझते हैं मौसा क्या है। मौसा का मतलब होता है महत्तम गुणनखंड। क्या है? महत्तम गुणनखंड। हमें वह गुणनखंड निकालना पड़ता है जो महत्तम हो। आप ध्यान से देखिए, सोचिए क्या 12 का गुणनखंड, यानी गुणनखंड किसको कहते हैं? तो 12 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है उसको हम लोग कहते हैं गुणनखंड है। 28 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है वो 28 का गुणनखंड कहलाएगा। तो देखिए 12 का गुणनखंड की बात किया जाए तो 12 का गुणनखंड कौन कौन आ जाएगा। अगर आप 12 के गुणनखंड की बात किया जाए तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 12 आ जाएगा। यह 12 का गुणनखंड रहा। अब बात करते हैं 28 का। 28 का गुणनखंड कौन कौन आएगा? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद आपका 4, 7 चौक 28, 4 आ जाएगा, 4 के बाद 7 चौक 28, उसके बाद 6 आ जाएगा, 6 चौक 24 नहीं 7 ही आएगा, 7 चौक 28, 7 के बाद आ जाएगा 24 दूना 28, 28 उसके बाद 28 से कम 28। ये आपका इसका गुणनखंड रहा। अब बात करते हैं महत्तम गुणनखंड का। तो देखिए महत्तम गुणनखंड, इसमें जो गुणनखंड दिख रहा है, इसमें जो गुणनखंड दिख रहा है, सबसे बड़ा और भी कॉमन गुणनखंड देखना है, सार्व गुणनखंड होता है आपका। यहाँ देखिए दोनों में जो गुणनखंड है, एक गुणनखंड यह सार्व है और एक गुणनखंड यह सार्व है। इसके अलावा कोई सार्व गुणनखंड दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है, 4 दिख रहा है सर। उसके अलावा 12 है, इसके पास 24 है, इसके बाद कोई सार्व गुणनखंड नहीं। तो इस तीनों में सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? सबसे बड़ा गुणनखंड 4 है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 16 और 24 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना। हमें क्या करना है? 16 का और 24 का महत्तम समावर्तक। 16 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 16 का गुणनखंड आ जाएगा 1, 2, उसके बाद 4 चौका 16, 4 आ जाएगा, उसके बाद 4 के बाद 8 आ जाएगा, 8 के बाद 16 आ जाएगा। अब बात करते हैं 24 का गुणनखंड निकालिए। तो 24 का गुणनखंड 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद 3 आ जाएगा, 3 से 6 चौक 24 यानी 4 आ जाएगा, उसका 6 आ जाएगा, 8 3 24 का 12 दूना 24 यानी 24 से कम 24। अब बात करते हैं सार्व गुणनखंड। तो गुणनखंड पहले चेक कर लीजिए, कॉमन सार्व गुणनखंड कौन कौन आ रहा है। तो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद आपका 8 आ रहा है, 8 के बाद नहीं आ रहा है। तो सबसे महत्तम गुणनखंड, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन है? सबसे बड़ा गुणनखंड आपका 8 है। क्या है? 8 है। तो भाई मौसा क्या आ जाएगा आपका? तो भाई मौसा 8 आ जाएगा। आपका मौसा इसका क्या हो जाएगा? 8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। क्या है? ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो ये आपका मौसा कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते, कहा गया कि यह गुणनखंड दिया है, किसी संख्या का यह गुणनखंड है और यह दूसरे संख्या का गुणनखंड है और इससे आपसे महत्तम पूछा है, मौसा पूछा है। भाई गुणनखंड दिया, पहले वाले संख्या में हम लोग क्या करते थे? हमें संख्या पता होता था, हमें गुणनखंड निकालना पड़ता था। और यहाँ क्या है? तो यहाँ हमें क्या है? तो हमें पता क्या है? तो हमें उसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड दे दिया गया और हमें कहा गया कि भाई आप मौसा निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या है? जो जो सार्व है उसको चेक करते हैं। तो सार्व क्या क्या आया है? सार्व आपका इसमें 9 है, इसमें 9 है, उसके बाद इसमें 11 है, उसमें 11 है, इसके बाद इसमें 13 है, इसमें 13 है। मौसा में क्या करते हैं भाई? मौसा में हम लोग क्या करते हैं? तो मौसा में अगर अभाज्य गुणनखंड निकाला गया है तो भाई जितना संख्या आया है सभी का गुना जाता है, समझे।
हम यहाँ क्या कर देते हैं, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुणनखंड निकाल लेते। इसमें जो सबसे बड़ी गुणनखंड है वह जो संभव गुणनखंड था उसमें सार गुणनखंड सबसे महत्तम गुणनखंड मौसा कहलाता है। अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, यानी यह कौन सा संख्या थे सभी को गुना कराइए तब जो संख्या आएगा वो इसका गुणनखंड था, समझे। तो अगर इस प्रकार से बात किया जाए तो अगर कहीं अभाज्य गुणनखंड दिया हो तो जो कॉमन गुणनखंड है इसको लेके मल्टीप्लाई कराते थे। इसका मौसा क्या आ जाएगा, 9 गुने 11 गुने 13। आपका 9 गुने 11 गुने 13 आपका मौसा आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम इस प्रकार के हेल्पफुल वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन का है 24, 25 और 29। इसमें किसके अपवर्तक की संख्या अधिक है। अपवर्तक मतलब गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड। इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड। यह आपका गुणनखंड है। हमें पूछा है कि किसका गुणनखंड की संख्या अधिक है। गुणनखंड निकाल लीजिए, 24 का गुणनखंड निकाल लीजिए। उसके बाद आपका 25 का पूछा था, 25 का निकाल लीजिए। उसका 29 का पूछा था, 29 का निकाल लीजिए। चलिए 24 का निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2 आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 छक 24 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 8 3 24 आ जाएगा, उसके बाद 12 दूना 24 आ जाएगा, 24 का 24 आ जाएगा। ये आपका गुणनखंड रहा। 25 का गुणनखंड की बात किया जाए तो 1 आ जाएगा, उसका 50 25 आ जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ 25 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। 29 के बात किया जाए तो 1 आएगा, 29 आएगा, इसके अलावा कोई नहीं है क्योंकि 29 अभाज्य संख्या है, समझे। चलिए तो आपका गुणनखंड में पूछा कि भाई अपवर्तकों की संख्या किसकी अधिक होगी। तो भाई देखिए इसके पास अपवर्तक 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास देखिए कितना है। सबसे ज्यादा अपवर्तक किसके पास है, 24 के पास है। किसके पास है, 24 के पास है, तो आपका 24 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहा है, आगे कहा कहीं अभाज्य गुणनखंडन विधि से निम्नांकित प्रश्न का मौसा ज्ञात करें। क्या कहा गया हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा कैसे निकले, तो भाई दिए गए सभी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालेंगे, उसके बाद जो उसका कॉमन गुणनखंड होगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, वही आपका मौसा कहलाता है। तो 72 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 72 का अभाज्य गुणनखंड 2 से आ जाएगा, 2 3 6, 1 का 2, 2 छक 12। उसके बाद यहाँ कराइए 2 एकम 2, 1 का 6, 2 8 16, उसके बाद 18, 2 9 18, 9 लगाइए तो 3 3 9। अब बात करते हैं 48 का। 48 का अभाज्य गुणनखंड अगर आप निकालें, 48 के यहाँ 2 आ जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा। उसके बाद 2 से लगाइए, 12 दूना 24, उसके बाद 2 से लगाइए, 2 छक 12, उसके बाद 2 से लगाइए, 2 3 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड को इसको यहाँ भी लिख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। चलिए अब 24 का 72 का गुणनखंड लिखिए। 72 का गुणनखंड क्या था, 72 का गुणनखंड में क्या आ रहा था, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यह आपका 72 का अभाज्य गुणनखंड था। बात करते हैं 48 का। 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या था, तो भाई 2 आपका 4 बार था, 1 बार 3 था। 2 आपका 4 बार था, 1 बार आपका 3 था। अब मौसा कैसे निकालते, तो जो कॉमन है सभी का गुणनफल निकालते हैं। आपका जो कॉमन है इसको गुणनफल निकालिए, क्या आया, उसके बाद 1 3 आया। तो भाई मौसा की बात किया जाए तो मौसा आपका कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, यह बराबर किसके हो जाता है, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 के। मौसा आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं 196 294 का। इसका ठीक इसी प्रकार से होमवर्क के तौर पर कीजिएगा ताकि भाई मैथ का मतलब, मैथ बोले तो प्रैक्टिस, मैथ का मतलब क्या होता है, तो प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस मजबूत है मैथ उतना ही ज्यादा मजबूत है। तो सेम टाइप का एक क्वेश्चन हम किए, दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे कीजिएगा। अगर करने में परेशानी आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, समझे। अगर नहीं आती है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही बेस्ट बनाती है मैथ में, समझे। वही प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। सेम टाइप का एक क्वेश्चन हम करा दिए, एक क्वेश्चन आप कीजिए, और इस प्रकार में अगर बनाने में दिक्कत होगी तो कमेंट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन कराते हैं, कुछ क्वेश्चन आप करते चलिए। हर एक स्लाइड से एक क्वेश्चन करा देंगे, क्वेश्चन आप करते रहिए। चलिए 315 का बात किया जाए तो 315 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 315 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। देखिए 5 1 6 3 9, 3 से लग जाएगा, पहले 3 से लगाइए। 3 एकम 3, उसके बाद यह 1 उतरेगा, भाई भाग लगे, दो अंक उतारने के लिए 0 देंगे, उसका 3 5 15 आ जाएगा। उसके बाद देखिए
3 तिहाई, 5 एक 6 है, ये भी 3 से फिर से लगेगा, 3 तिहाई 9, 1 का 5, 3 5 15। अब बात करते 3 से नहीं लगा तो 5 से लगा, 5 7 35। अब चेक कीजिए, उसके बाद किसका कहा गया था, 441 का। 441 का आवाज गुणनखंड निकालिए। वही 4 4 8 1 9, 3 से लग जाए, 3 एकम 3, 1 का 4, 3 चौका 12, 2 1 3 7 21। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 7 1 8 4 12, 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12, 2 का 7, 3 9 27। उसके बाद आपका 7 7 49 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करते हैं 315 का। 315 का आभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 है। अगला आपका कितना है, 441 का बात किया जाए तो 441 का आपका आ गया 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7। अब बात करते हैं मसा का। मसा कितना आ जाएगा, मसा आपका आ जाएगा, मसा में सार्व निकालिए, यह आपका सार्व रहा, यह सार्व रहा, उसके बाद यह सार्व रहा, तो यह कितना आ गया है, 3 गुने 7। ये आपका है 3 तिहाई 9, 9 सत्ते 63। ये आपका 63 आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी प्रकार से आप इसको होमवर्क में रख लीजिए। हर एक स्लाइड का एक क्वेश्चन आप होमवर्क कीजिए, आपको प्रैक्टिस बेहतर रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 18 30 42 का मसा ज्ञात करने के लिए। 18 30 42 का मसा ज्ञात करने के लिए, या 3 संख्या है, नीचे वाला 4 संख्या, ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से 3 चलेगा उसी प्रकार से 4 चलेगा। यहाँ 18 दिया गया है, 18 का आभाज्य गुणनखंड निकालिए तो 2 से 2 9 18, उसके बाद 3 तिहाई में। उसके बाद बात कर किया है 30 का, 30 लिखिए, 30 का निकालिए, 30 से 3 से 2 से लगा लीजिए, आसान रहेगा। पहले छोटी संख्या से लगेगा, 2 से 15 मरतबे, उसका 3 से 5 मरतबे। अब बात करते हैं 42 दिया गया था, 42 का निकालिए, 42 का लगेगा 2 से 21 दूना 42, उसका 3 सते 21। अब बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड 18 का। 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना था, तो 2 गुने 3 था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 30 का देखिए, 30 का क्या था, 30 का था 2 गुने 3 गुने 5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब बात करते हैं 42 का। 42 का कितना था, तो 42 का था 2 गुने 3 गुने 7। बात करते हैं अब मसा का। मसा क्या आ जाएगा, जो सभी में कॉमन होता है उसको मसा में लेते हैं। देखिए 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है। देखिए 7 इसके पास है, इसके पास नहीं, इसके पास नहीं, बाद बाकी कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, 2 गुने 3 आ जाएगा, या 3 दूनी 6 आ जाएगा, मसा 6 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को होमवर्क में रखिए। यहाँ करना क्या है इसको समझिए, करना क्या है, तो भाई जिस प्रकार से तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड निकाले उसी प्रकार से इस 8 का 12 का 16 का 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने में जो आएगा उससे मसा निकाल सकते हैं, समझे। इसका सभी में कॉमन जो आएगा निकाल लीजिए। इस प्रकार से निकालिएगा, आप 8 का निकाल लीजिएगा, 8 का कितना आ रहा है, उसके बाद 12 का कितना आ रहा है, हल्का है इसलिए आप निकाल लीजिए, 16 का निकाल लीजिएगा, उसके बाद 24 का निकाल लीजिएगा। जो आएगा यहाँ लिख दीजिए, जो सभी में कॉमन है उस कॉमन को लीजिए, तो वही आपका मसा आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अगर दिक्कत आती है आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। चलिए आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है ठीक उसी प्रकार से आपका 51 85 36 है। एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, दूसरा फिर से होमवर्क में रख लीजिए। चलिए 11 नंबर का आपका 51 दिया गया था, 51 के निकालिए। 51 में आ जाएगा 5 1 6, 3 से लग जाएगा, 3 से 17 तिया 51, 3 से 3 एकम 3 2, 3 7 21, ठीक है। 17 का भाज्य संख्या लगेगा नहीं। चलिए उसका 85 में निकालिए, 85 आपका आ जाएगा 8 5 13, 5 से लगेगा, 5 से 17 5 85, 17 फिर से भाज्य संख्या। 136 का बात किया जाए, 136 में लगाइए 2 से 2 छक 12, 1 का 6, 2 8 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लगाइए 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, उसके बाद 2 से 17 दूना 34, तो 17 आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं 51 का भाज्य गुणनखंड कितना आया, 51 का आया 3 गुने 17, क्या आया 3 गुने 17। इसका बात किया जाए 85 का, 85 का आया 5 गुने 17, क्या आया 5 गुने 17। 136 का बात किया जाए, 136 का आया 2 गुने 17। अब बात करते हैं मसा का। किसका, मसा का। मसा कितना कितना है, देखिए मसा कितना आ जाएगा, तो मसा में क्या है जो कॉमन आया सो देखिए
सबसे पहला था कॉमन 17 तीनों में है, थोड़ा इसको साइड कीजिए, 17 तीनों में है। इसका देखिए 3 इसके पास है, इसके पास नहीं, 2 इसके पास है तो इसके पास नहीं, 5 इसके पास है तो इसके पास है। तो मासा में क्या करता है, जो सभी में कॉमन उसी को लेते हैं, तो मासा कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में रखिए, और यहाँ भी वही काम है। क्या काम है आपका, तो भाई 90 का क्या कहते हैं, 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 380 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए तो साथ में आ जाएगा आपका जो कॉमन है पार्ट आएगा, वह पार्ट आपका मासा कहलाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 49, 91, 112। क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन आप कर लीजिए। चलिए 49 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 49 का क्या आ जाएगा, 7 7 49, क्या आ जाएगा 7 7 49। चलिए अभाज्य गुणनखंड में ध्यान रखना है कि केवल और केवल अभाज्य संख्या ही लेंगे, समझे। चलिए उसके बाद आपका 91 की अगर बात की जाए, 13 7 91 यानी 7 से 13 मरतबे लगेगा। बात करते 112 की, 112 इकाई स्थान पर 2 है, 2 से लगे 2 पंचे 10, 1 का 2, 2 छक 12, यहाँ लगाइए 2 से 2 दूनी 4, 1 का 6, 2 अठे 16। उसके बाद 2 से लगाइए तो 2 से 14 दूना 28, यहाँ लगाइए 2 सत्ते 14, यहाँ आ जाएगा। चलिए बात करते हैं 49 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, 7 गुने 7 क्या आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा 7 गुने 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 गुने 7, ये आपका 7 गुने 7 है। अगर 91 की बात किया जाए तो 91 में क्या आ जाएगा 7 गुने 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7 गुने 13। 112 की बात किया जाए तो 112 क्या आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2 था, उसके बाद 1 बार 7 था। बात किया था क्या था, हमें मासा ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था, मासा। तो मासा निकालिए, मासा आपका आ जाएगा, क्या आएगा मासा आपका। मासा में हम लोग क्या करते हैं, तो कॉमन पार्ट निकालते हैं, तो जो कॉमन पार्ट सभी में है उसी को लेंगे। देखिए यह हमारा क्या है, कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट कितना है 7, इसलिए मासा क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन रहा, तो इसको आप होमवर्क के तौर पर रख लीजिए। क्या कीजिए, एक क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे इसको बनाइए। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं, यहाँ तक ही आपका इस एक्सरसाइज में यहाँ तक ही क्वेश्चन था। इस पूरे पैनल पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे पूरा पैनल पीडीएफ अवेलेबल होता है, एक बनाया गया है इस एक फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, एक फ्रेश फॉर्मेट में अवेलेबल होता है, ताकि आप उसको आसानी से फिर से बना सके, समझे। एप्लीकेशन में बहुत सारी बेनिफिट है, इसलिए आप एप्लीकेशन से नहीं जुड़े तो जुड़ लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन का चार्ज अभी ऑफर प्राइस में मात्र 29 रुपया में अवेलेबल है। कितना में, मात्र 29 रुपया में अवेलेबल है। अगर कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तुरंत सहायता दिया जाएगा, समझे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।